क्रमांक लोक निर्माण खाता में पूर्व कार्यरत 1,08 अस्थायी श्रमिकों की वृद्धि बाबत पूर्व कार्यरत 1 दैनिक श्रमिक एवं पूर्व कार्यरत 38 संविदा श्रमिकों को आगामी 89 दिवस के लिए कार्य पर रखे जाने की प्रशासकीय स्वीकृति बाबत क्रमांक 3 सीताराम जाजू सागर डैम हरका घाट पर कार्यरत हम आभार हम धन्यवाद। आपके जो बहुमत है फोरम एक बीच पे शुरू हुआ है, तो आखिर क्यों भाजपा की बहुमत वाली सरकार परिषद है पूरे पार्षद क्यों नहीं आ रहे, क्या कुछ रहा है? देखिए, आज जितने हमारे पार्षद थे 15-16 जो भी आए हैं, और कांग्रेस ने आज बहिष्कार किया क्योंकि उनको तो क्षेत्र के शहर के काम से कोई लेना देना नहीं है। उनका एक ही सोच है कि कैसे विकास में बाधा बने, और राजनीतिक द्वेषता जो है उनकी वो आज सबने देखा है, पूरे शहर ने देखा है। इतने सारे नामांतरण, लीज नवीनीकरण, व्यवस्थापन, नर्सिंग कॉलेज जैसा जो एक प्रकरण था जो पूरे शहर के लिए इतना अहम है कि एक बड़ी भूमि जो है आज नर्सिंग कॉलेज को दी गई है ताकि शहर के विकास में और पंख लगे और हमारे छात्र छात्राएं वहाँ पर पढ़े लिखे आगे बढ़े। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने जो बहिष्कार किया है वो उनकी मानसिकता को दिखाता है कि उनको क्षेत्र के शहर के काम से कोई लेना देना नहीं है। आज जो हमारी जो परिषद थी उसमें बहुत सारे हमने प्रस्ताव जो थे लोकहित के, जनहित के, वो पास किए हैं और सारे प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए हैं। भाजपा के पार्षद ही नहीं पहुंचे, आप फोन लगाते रहे, बुलाते रहे। जब स्टार्टिंग देखा गया तो 1:15 देखिए, भाजपा के ही पार्षद थे। हम जो 15 पार्षद हैं वो भाजपा के ही थे, है ना। और जो 2 पार्षद निकल गए थे वो साइन करके गए हैं। उन्होंने साइन तो करे हैं पर वो उनकी तरफ से कोई भी प्रस्ताव उन्होंने पास नहीं किया है। उन्होंने बोला है कि हमारी तरफ से कोई प्रस्ताव पास नहीं है, तो उनको तो मैंने जैसा बताया तो जो हमारे 23 भाजपा के पार्षद में से 15 उपस्थित थे, कांग्रेस वाले उपस्थित नहीं हुए। 1 बजे तक कोरम पूरा नहीं हुआ, आपको इंतजार करना पड़ा। एक तरफ देखा जा रहा है कांग्रेस पार्षद आप पर नियम विरुद्ध परिषद चलाने के आरोप लगा रहे हैं। विशेष सम्मेलन बुलाने को लेकर 19 पार्षदों ने साइन करे। आरोप लगाना और सिद्ध होने में बहुत बड़ा फर्क होता है। सिद्ध वो कुछ कर नहीं पाए 2 सालों में, उनका झूठ सबके सामने आ चुका है। मैंने कलेक्टर साहब को भी ये पूरा अवगत करा दिया है। जो नियम है हमारा विशेष सम्मेलन बुलाने का, जो 3 दिवस पहले जो देनी चाहिए थी, मैंने पूरे नियम के सहित कलेक्टर साहब को भी बताया है कि कैसी झूठी कंप्लेन ये कर रहे हैं जो पूरा साफ साफ नियम में लिखा हुआ है। तो सब कुछ नियम में ही चल रहा है। आप बताइए क्या नियम विरुद्ध हुआ है? मेरे पास नगर पालिका अधिनियम लेके मैं बैठी हूँ, कुछ भी नियम विरुद्ध हुआ ही नहीं है। 19 पार्षदों ने साइन करके दिया था विशेष सम्मेलन के लिए। सिंधु पुनर्वास केंद्र आया था और वकील बदलने का प्रस्ताव, फिर आप वो सम्मेलन नहीं बुलाते? देखिए, सम्मेलन जब उन्होंने 15 मार्च को मांग की थी सम्मेलन बुलाने की, मैंने हाथों हाथ लिख के दिया था कि नियमानुसार कार्रवाई की जावे। 16 मार्च को हम जानते हैं कि पूरे देश में लोकसभा की आचार संहिता लग गई थी, और चूँकि आचार संहिता में परिषद बुलाना तो पॉसिबल ही नहीं है, वो हमारे लिए जो है वो एक तरह से परिषद उस टाइम बुलाई नहीं जा सकती है। और उसके बाद 6 पार्षदों द्वारा लिखित में ये दिया गया कि हमें
गुमराह किया गया था और ऐसा कोई विषय नहीं है, तो हमें परिषद नहीं बुलानी है। आज तो कितने कोरम उनका प्रस्ताव पूरा थे नहीं हो मैडम पाया, आपके? इसलिए वो 57 में भी जो है वो हम ला ही नहीं सकते। भाजपा ने पार्षद नहीं आने के पीछे क्या कारण लगता है, क्यों नाराजगी है भाजपा की? देखिए, भाजपा के ही अधिकतर पार्षद थे। लगभग जो 15 पार्षद आए हैं, 23 में तो बात भाजपा तो के न्याय ही उनकी हैं। बात करिए आप। कुछ बाहर थे, कुछ अनुपस्थित रहे, कोई बीमार भी हो सकते हैं, तो मैक्सिमम जो पार्षद आए हैं वो भाजपा के ही आए हैं और कोरम भी उनसे ही पूरा हुआ आज है। कितने कांग्रेस के पार्षद- पार्षद नहीं आज आए, आपका कितने सवाल पार्षद- शायद गलत है। कांग्रेस का एक भी पार्षद नहीं आया और उन्होंने शहर में फिर ये साबित कर दिया कि उनको शहर के विकास से कोई लेना देना नहीं है। आज कितने प्रस्ताव आए थे, कितने प्रस्ताव मंडल की पार्षदों की कितनी? आज 17 प्रस्ताव थे, जो सारे प्रस्ताव जो है वो पास हुए हैं और मुझे लगता है कि भाजपा ने फिर ये साबित किया है कि हम लगातार शहर के हित में काम करते रहेंगे। अच्छा, बताइए उनको क्या दिक्कत है? अगर उनको कोई दिक्कत है, कभी उन्होंने सुझाव दिया हो कि शहर में ये काम करना है, उन्होंने लीज नवीकरण रोकना चाहा, उन्होंने बजट को रोकना चाहा, उन्होंने जो हमारे आज एक अच्छा प्रस्ताव थे, कोई दिक्कत वाला प्रस्ताव है ही नहीं। तो आप बताइए क्यों नहीं आए वो? उनको तो शहर के लिए अगर चुना है जनता ने, वो पार्षद हैं, तो वो मुझे बताए कि वो क्यों नहीं आए हैं आज। पार्षदों का काम है विपक्ष पक्ष की भूमिका निभाना, लेकिन देखिए, आपने अच्छे कल- प्रस्तावों में आपने कल सपोर्ट एक- भी करना चाहिए। आपने कल एक पत्र लिखा था की जो प्रूव हो गई है और नियमों में वो पूरे गलत साबित हो गए हैं, तो मुझे उन्होंने मेरे खिलाफ पत्र दिया था, तो मेरे पास पत्र आया था कि आपका क्या कहना है, तो मैंने बोला कि मैं जो झूठी शिकायत करता है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसमें वो डर रहे हैं या उनको बुरा लग रहा है, तो ये उनकी सोच है। और जो हमारा प्रस्ताव है इंडोर स्टेडियम का, उसमें जो त्रुटियां थी उसके लिए हमने पॉलिटेक्निकल कॉलेज में भेज दिया है, वहाँ से पास होकर जल्द से जल्द काम शुरू होगा। विशेष जो हमारी बात हुई है, सम्मेलन में चर्चा हुई है कि जो भी हमें नर्सिंग कॉलेज कोई ज़मीन तो हम देना चाहते हैं, क्योंकि वो शहर का प्रस्ताव था, लेकिन राजस्व की कोई ज़मीन उसके बदले में हमें दी जाए, क्योंकि नगर पालिका के पास बजट की बहुत दिक्कत है, ज़मीनें हमारे पास नहीं है, प्रोजेक्ट हम करना चाह रहे हैं। और साथ ही हमने ये भी मांग की है कि जो नगर पालिका ने पहले पूर्व में जगह दी थी शासन को, चाहे वो न्यायालय का हो, कोर्ट हो, वो परिसर जो खाली हो रहे हैं वो वापस नगर पालिका के स्वामित्व में आए, ताकि नगर पालिका सुचारू रूप से चलती रहे। विशेष सम्मेलन था और कांग्रेस पार्षदों ने जो है विशेष सम्मेलन का जो है विरोध करते हुए उसका बहिष्कार किया है और धरना प्रदर्शन भी किया है। क्या कारण रहा, क्या मांगे हैं? नगर पालिका नई परिषद बने 2 साल हो गए, लेकिन 2 साल के अंदर नगर पालिका की वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष ने शहर विकास के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ज़मीन घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। पिछले 2 सालों से कांग्रेस के पार्षद इस बात को चिल्ला रहे हैं कि आप ज़मीन घोटाले कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वार्डों में विकास नहीं हो रहे, शहर में कोई बड़ी आपकी योजना नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है 2 साल में। अगर कुछ है तो आप और आपके परिवार के भ्रष्टाचार, ज़मीन घोटाले, इस बात को लेकर कांग्रेस के पार्षद निरंतर नगरपालिका अध्यक्ष से इस बात को लेकर आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष तानाशाह और हिटलरशाही के तहत नगरपालिका चला रही है। उनका इस बात का रवैया, उन्हीं के पार्षदों में अंदर इस बात का विरोध है कि भारतीय जनता पार्टी का भी एक तबका उनसे नाराज़ है। कांग्रेस के पार्षद जब भी कुछ आवाज़ उठाते हैं तो नगरपालिका अध्यक्छ इस बात को लेकर कांग्रेस के वार्डों में विकास नहीं करती है। और सबसे बड़ी बात, नियम विरुद्ध, अधिनियम के विरुद्ध नगरपालिका सम्मेलन बुलाती है, जो 800-800 500 प्रस्ताव रखकर और विशेष सम्मेलन का दर्जा दिया जाता है, जबकि विशेष सम्मेलन किसी विशेष प्रस्ताव के लाया जाता है। साधारण सम्मेलन बुलाने पर नगरपालिका अध्यक्ष को पार्षदों को जवाब देना पड़ता है, उनके भ्रष्टाचार सामने आते हैं। इसलिए दबाव के लिए 2 साल से वो ऐसा कार्य कर रही है और कांग्रेस के पार्षदों को हमेशा अपमानित कर रही है, विकास उनके लिए कर नहीं रही है। इन सभी बातों को लेकर, और 2 साल नगरपालिका हो गए, 2 साल में सिर्फ और बंटाधार और जीरो कार्य हुआ है। इन सभी बातों को लेकर आप जिला कांग्रेस अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस के पार्षदों ने अपनी बात रखी और अपनी आवाज़ रखी और आज 4-0 पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए नगरपालिका के खिलाफ धरना दिया और पार्षदों ने नगरपालिका का बहिष्कार किया। कांग्रेस पार्षदों की अनुपस्थिति में जो है बैठक संपन्न हो गई। 17 प्रस्ताव उसमें रखे गए थे, 16 प्रस्ताव पास कर दिए गए। क्या कहना है? 16 प्रस्ताव पास कर दिए गए हैं। ये सब नियम विरुद्ध है, इसको प्रस्ताव को पास माना ही नहीं जा सकता। आपने 12:30 बजे मीटिंग बुलाई, मीटिंग में कोरम का अभाव था, 6-7 पार्षद वहाँ बैठे थे। 1:25 तक आपके पार्षद नहीं आए थे, आप वहाँ पर बैठे थे और आपने पार्षदों को फ़ोन लगा के बाद में बुलवाया और वो आप सिर्फ पत्रों पे साइन कराया। जब वर्तमान में देखा जाए तो आपका जो समय सीमा थी 12:30 बजे, उस टाइम तक आपके पार्षद नहीं थे, 1 बजे तक भी नहीं थे, 1:15 बजे तक भी नहीं थे। इसलिए वो मीटिंग अवैध है और उस मीटिंग को आप वेदना के झूठी प्रोसीडिंग या झूठा कार्य आप करते हो तो झूठी कहलाएगी। वास्तविकता में नियमानुसार देखा जाए तो मीटिंग अवैध है। इस बैठक को लेकर कांग्रेस पार्षदों की तरफ से अब क्या किया जाएगा? जो प्रस्ताव आने वाले समय में नगरपालिका के खिलाफ कांग्रेस के पार्षदों का उग्र आंदोलन होगा। हम जिलाधीश महोदय से भी इस बात की मांग करेंगे। हम वरिष्ठ कांग्रेस जनों को ब्लॉक कांग्रेस, जिला कांग्रेस के नेतृत्व में नगरपालिका का घेराव करेंगे और साथ ही शहर के हर वार्ड में जो विकास नहीं हो रहा है और जहां भ्रष्टाचार हो रहा है, इन सभी बातों को लेकर हम नगरपालिका के खिलाफ निरंतर प्रयास करेंगे और निरंतर इसके खिलाफ घेराव करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे कि नगरपालिका अध्यक्ष किस तरह से पूरे शहर में भ्रष्टाचार का तांडव मचा रही है और जनता के साथ धोखा कर रही है। मात्र 35 वोटों में बनी अध्यक्ष शहर के साथ धोखा कर रही है।
योगेश प्रजापति, नेता प्रतिपक्ष, नगर पालिका।